बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हमारे पास क्लास इंटर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें इसका जो टॉपिक है वो है द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो ये चैप्टर नंबर 1 है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट की इधर डेफिनेशन लिखी है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। कि जो एलिमेंट होता है वो किसी भी सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। कोई भी चीज अगर वो अपनी प्योर फॉर्म में है तो वो हमारे पास एलिमेंट कहलाएगी, क्योंकि उसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं। अगर गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर सारे के सारे एटम गोल्ड के होंगे। सिल्वर है तो सिल्वर के अंदर सारे के सारे एटम सिल्वर के होंगे। इसी तरीके से जो भी सब्सटेंस है और वो अपनी प्योर फॉर्म में है तो उसके अंदर वो सारे के सारे एटम होंगे जिसका वो सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसा कि सोडियम और उसके आगे उसका ब्रैकेट में सिंबल लिखा हुआ है Na, और इसी तरीके से गोल्ड और उसका आगे सिंबल लिखा हुआ है Au। इसी तरीके से सिल्वर आगे लिखा हुआ है और सिल्वर का सिंबल लिखा हुआ है Ag। इसी तरीके से आगे कार्बन है, उसका सिंबल C है, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H। ये तमाम एलिमेंट हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिख दी हैं। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि सोडियम के सामने जो उसका सिंबल लिखा है वो है Na। हालांकि सोडियम का सिंबल तो S होना चाहिए था, क्योंकि उसका जो सोडियम का नेम है वो S से स्टार्ट हो रहा है, या S होना चाहिए था, या SO शुरू के 2 लेटर्स होने चाहिए थे। लेकिन इसका जो सिंबल है वो Na क्यों है? इसका सिंबल Na इसलिए है क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नेम है, शुरू में जो सोडियम है वो लैटिन जुबान के लोगों ने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने अपनी जुबान में इसका नाम रख दिया था नेट्रियम। तो इसको लैटिन नेम की वजह से जो है इसका सिंबल नेट्रियम की वजह से इसका Na रख दिया गया है। इसी तरह गोल्ड का जो लैटिन नेम है वो आरम है, इसलिए Au रख दिया गया है। सिल्वर का अर्जेंटम है, इसलिए Ag रख दिया गया है। कार्बन को इसके इंग्लिश नेम के साथ C, और ऑक्सीजन O और हाइड्रोजन H के साथ सिंबल के साथ ये शो किए गए। एलिमेंट्स को जो है ना शुरू के 2 लेटर या एक लेटर के साथ उसके सिंबल के साथ शो किया जाता है। ठीक है, जितने भी पीरियोडिक टेबल में बॉक्स बने होते हैं और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट को अरेंज किया गया है सबको उनको सिंबल्स लिखे होते हैं उसके। तो हमें सिंबल्स देख के पता करना होता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। अगर Na लिखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि ये सोडियम का है। इसी तरह C लिखा हुआ है कहीं पे तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये भाई ये कार्बन का एलिमेंट की बात हो रही है। O लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन का एलिमेंट की बात हो रही है। तो बेटा ये मैं आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज है इस चैप्टर की एलिमेंट वो बता रहा हूँ कि एलिमेंट क्या होता है। फिर हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में जो लिखा हुआ है, फिर इस चैप्टर की जो हेडिंग है, चैप्टर का जो टाइटल है वो ये है का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होती है। उसको समझने से पहले आपको मैं कुछ जो है एलिमेंट दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखें, ये सबसे टॉप में जो है आपको कॉर्नर पे जो नजर आ रहा है ये है हमारे पास एक एल्यूमिनियम का जो है ये हमारे पास एल्यूमिनियम का एलिमेंट है। और उससे नीचे जो है ये डार्क कलर का, ये ब्लैक कलर का ये आयरन है, और जो साइड पे है और ये हमारे पास गोल्ड है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्योर सब्सटेंस इज इक्वल टू एलिमेंट। एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं क्योंकि हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम, क्योंकि इसके अंदर एक ही तरह के। अब देखिए आप गोल्ड जो नजर आ रहा है आपको इसके नीचे, तो गोल्ड का कलर देखिए आप, सारा अलग चेंज है। आयरन का चेंज है, एल्यूमिनियम का जो है वो अलग है कलर। इसी तरीके से हम कहते हैं कि इनके अंदर एटम्स भी अलग हैं। गोल्ड के एटम्स अलग होंगे, एल्यूमिनियम के एटम्स अलग होंगे,
और आयरन के एटम्स अलग होंगे। एल्यूमिनियम के जो एटम हैं उनसे एल्यूमिनियम का एलिमेंट बनता है, आयरन के जो एटम्स हैं उनसे आयरन का एलिमेंट बनता है, और जो गोल्ड के एटम्स हैं उनसे गोल्ड का एलिमेंट बनता है। अब आप देख रहे होंगे, अब ये अलग अलग आपको इनके कलर्स नजर आ रहे हैं, इनके कलर्स भी अलग है, इनकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस इनकी अलग है। इन तमाम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग है। वो इसलिए अलग हैं क्योंकि इनके एटम्स अलग होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर चेंज होते हैं, एटॉमिक मास चेंज होते हैं, और इसी तरीके से जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल, केमिकल, वो सारी दूसरे एलिमेंट से, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से चेंज होती हैं, क्योंकि हर एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं। जैसे एक दीवार है वो ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरह जो एलिमेंट है वो एक ही तरह के बहुत सारे एटम से मिलके बनते हैं। तो वो जिस तरह के एटम्स होंगे तो वो वही एलिमेंट बनेगा। अगर गोल्ड के एटम है तो गोल्ड बन गया, आयरन के एटम है तो आयरन बन गया, और एल्यूमिनियम के एटम है तो एल्यूमिनियम, जिस चीज के भी एटम होंगे तो वही वो एलिमेंट बनेगा। तो ये हमारे पास कुछ आपके पास एलिमेंट की पिक्चर्स थी, आपने देखी होंगी, प्योर प्योर फॉर्म थी। इसी तरीके से अब आप आगे देखेंगे कि ये आपको लिक्विड सा नजर आ रहा है, ये मरकरी है और इसका सिंबल Hg है। और देख रहे होंगे कि ये एक हमारे पास ए भी एक एलिमेंट होता है, और इसको हम थर्मामीटर वगैरह में यूज करते हैं, भरते हैं। और देखेंगे ये जो हमारे पास मरकरी है, ये एक मेटल है। जिस तरीके से गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, कॉपर मेटल है, सोडियम मेटल है, पीछे हम एल्यूमिनियम पढ़ कर आए हैं वो मेटल है, आयरन मेटल है, ये सारे मेटल है। लेकिन ये जितने भी मेटल हैं ये सारे सॉलिड होते हैं। हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने 118 एलिमेंट हैं, उनके अंदर से जो ये हमारे पास, मैंने आपको जैसे कहा है कि जितने भी मेटल है सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड। लेकिन मरकरी जो है लिक्विड होता है। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इसको हमने फिल किया हुआ, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। अब ये जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर इसको मिलता है तो ये मेल्ट होना, और ये इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर को, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को चेक करता है कि इसका स्केल ये ऊपर जो है राइज करना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं कहाँ तक राइज किया, तो वहां तक उसका टेम्परेचर होता है बॉडी का। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, मरकरी के साथ जो है पीसेस नजर आ रहे हैं, ये आपको पीसेस जो नजर आ रहे हैं ये सोडियम के हैं, सोडियम मेटल के। ये भी एक एलिमेंट होता है। तो ये सॉफ्ट होता है इन नेचर, और ये जो है हमारे पास एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और इसका सिंबल Na, सोडियम का, जो पीछे पीछे भी हम पढ़ के आए एलिमेंट की डेफिनेशन, उसके नीचे सोडियम का जो है हमारे पास एलिमेंट, उसका सिंबल है Na। अब ये साल्ट वगैरह इससे बनते हैं सोडियम से। अब देखें यहाँ नीचे NaCl, ये नमक है, ये कॉमन साल्ट है जो हम घरों में यूज करते हैं आम खाना वगैरह में खाने में, और इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पे ये साल्ट यूज होता है। अब देख रहे होंगे कि ये जितने भी हेलोजिन्स हैं, अब आप समझ रहे होंगे हेलोजिन्स क्या है। जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें ये तमाम चीजों का पता चलेगा। हेलोजिन्स कहते हैं 7वें ए ग्रुप को, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्राटीन, ये वाले एलिमेंट आ जाते हैं। उनके साथ जब सोडियम रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है। तो क्लोरीन Cl, ये भी एक हेलोजिन फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक एलिमेंट है। अब इससे मिला हुआ है तो ये साल्ट बना हुआ है। तो ये कुछ आपके सामने एलिमेंट्स थे, इनको आपने नजर में रखना है कि इस तरह के होते हैं। आगे हम देखते हैं कि भाई एलिमेंट है, एलिमेंट के डिफरेंट यूजेस होते हैं। जैसा कि एलिमेंट ऊपर बोरान है, उसके बाद कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद आगे फ्लोरीन है, नियॉन है, एल्यूमिनियम है। जैसा कि हम पीछे एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ के भी आए हैं। तो एल्यूमिनियम के नीचे एरोप्लेन की पिक्चर बनी हुई है कि ये एल्यूमिनियम जो है ये हमारा जो एरोप्लेन्स होती हैं उनकी जो शीट्स होती है, उसकी जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम से बनी होती है, क्योंकि ये एक लाइट एलिमेंट होता है, लाइट मेटल होता है, हल्का होता है। अगर हम आयरन से बनाते हैं तो वो एक हैवी हो जाएगा, वजनी हो जाएगा, क्योंकि एरोप्लेन को जितना हो सकता है लाइट रखना पड़ता है। इस वजह से जो एलिमेंट यूज होता है इसके अंदर वो एल्यूमिनियम हो सकता है, और दूसरा जो है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वो ज्यादा जो है उसको जो है जंग वगैरह जो लगता है स्पीडली जो है वो
आयरन को लगता है। इसी तरीके से और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये एक लाइट एलिमेंट होने की वजह से इसकी बॉडी बनती है। इसी तरीके से जो है आप देख रहे हैं इसके आगे लिखा हुआ सिलिकॉन एल्यूमिनियम से आगे। अब ये जितनी भी सोलर पैनल जो होते हैं, प्लेट्स होती हैं, सोलर पैनल्स जो घरों में यूज होती हैं आम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इसके अंदर जो है वो ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। इसी तरीके से फास्फोरस भी एक एलिमेंट है जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सल्फर है जो कि एग के अंदर पाया जाता है, और ये जो सल्फर होता है ये हमारी जो स्किन है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल है। इसी तरह क्लोरीन नीचे लिखा है स्विमिंग पूल। तो क्लोरीन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम स्विमिंग पूल पानी के अंदर डालते हैं, और जितने भी पानी के जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोस्कोपिक, उनको ये किल करता है, उनको ये मारता है, खत्म करता है, साफ करता है पानी को। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर होती है इससे। अब इसी तरीके से आर्गन है, आगे लिखा है लाइट बल्ब जो रोशनी देते हैं, बल्ब ठीक है घरों में यूज करते हैं, उनके अंदर ये गैस आजकल जो आ रहे हैं भरी जाती है। इसी तरीके से आप देखते जाएंगे गैलियम वगैरह, एलईडी लाइट्स इससे मिलके बनती हैं, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर वगैरह। अब हर एक एलिमेंट की अलग अलग जो है उनके यूज होते हैं, डिफरेंट यूज होते हैं। जैसा कि आयरन जो होता है, अब इसके पुल बनते हैं, गोल्ड को ज्वेलरी में, सिल्वर को ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन गैस जो होती है, और ये जो हीलियम जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस बहुत लाइट होती है, और इसके अलावा जो हीलियम गैस होती है इसको एरोप्लेन्स के टायर्स में भरा जाता है, क्योंकि ये एक तो लाइट होती है, दूसरी नॉन एक्सप्लोजिव होती है। इसी तरीके से अब आप देखते जाएंगे ये डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट यूजेस होते हैं। ये कुछ आपके सामने एलिमेंट हैं, इनके यूजेस रखे हैं। अच्छा, आगे हम आपसे अगर कहें कि क्या स्टील जो है वो एक एलिमेंट है, बल्कि स्टील एक एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, उसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। लेकिन स्टील क्या है, स्टील दो तरह के एलिमेंट के मिलने से बनी है। एक आयरन हमारे पास, एक कार्बन। सी फॉर कार्बन, Fe, आयरन का सिंबल है Fe, क्योंकि इसका लैटिन नाम है फेरम, उससे इसका नेम रखा गया, सिंबल रखा गया Fe। तो बहरहाल ये जो स्टील होता है हमारे पास, ये एक एलिमेंट नहीं होता। स्टील हमारे पास एक अलॉय है। अलॉय कहते हैं मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जिसके अंदर मेटल्स का मिक्सचर हो, जो मेटल्स के मिलने से हमारे पास एक नया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस हासिल होता है, ठीक है। तो उसे हम जो है वो अलॉय कहते हैं। तो बहरहाल स्टील जो होता है वो दो तरह के एलिमेंट के मिलने से हमारे पास बनता है, जो कि एक है हमारे पास कार्बन और दूसरा है हमारे पास आयरन। तो आयरन और कार्बन के मिलने से जो हमारे पास चीज सामने आती है, हमें हासिल होती है, उसे हम कहते हैं स्टील। तो स्टील एक एलिमेंट नहीं है। अब आगे ये कुछ आपके सामने एलिमेंट्स रखे गए हैं, इनके सिंबल्स हैं, इनके नेम्स हैं, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मासेस, ये आपको याद करने होंगे। सिंबल, नेम्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, अप टू 20 कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से लेके, ये आपको कम से कम आने चाहिए। उसके बाद बेटा हम आते हैं अपने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है उसको देखें। क्लासिफिकेशन कहते हैं तरतीब देना, क्लासेस, जैसे हम कहते हैं क्लास 9th, क्लास मैट्रिक, क्लास। अब क्लास 9th के अंदर सिर्फ क्लास 9th के ही बच्चे बैठते हैं, उसमें कोई दूसरी क्लास के बच्चे नहीं बैठ सकते। उसको क्लासीफाई किया गया, उसकी क्लास बना दी गई, उसके स्टूडेंट्स का लेवल, उनकी बुक्स, ये वो अलग है सब कुछ। तो इसी तरह क्लासेस बनाई जाती हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की क्लासेस बनाई गई हैं। एलिमेंट को तरतीब दिया गया है उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर। जो एलिमेंट एक जैसे मिलते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, उनको एक जगह पे रखा है, और जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट हैं उनको सेपरेट करके दूसरी जगह पे रखा गया है। तो देखें कि अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। The arrangement of elements, एलिमेंट की तरतीब, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एक वक्फे के बाद, हैविंग सेम प्रॉपर्टीज
उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं, उसकी बेस पे उनको क्या किया गया, अरेंज किया गया है। इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसको हम पीरियोडिसिटी भी कह सकते हैं या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। इसको हम किस तरह देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखें, सबसे पहले आपको देखें, ये आपके सामने पूरा एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स रखे गए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो है ये जो पर्पल कलर के शुरू में दो जो है कॉलम है पर्पल कलर के शुरू में, जहाँ Li लिखा हुआ है और Be लिखा हुआ है। Li मीन्स लीथियम और Be बेरिलियम। ये सारे पर्पल कलर के हैं, तो मतलब इन तमाम की प्रॉपर्टीज एलिमेंट की एक जैसी है, इनको एक ही कलर दिया हुआ है। और देखें आप ऊपर से नीचे एलिमेंट, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे के, पोटेशियम, के के नीचे है Rb, रुबिडियम, सीजियम उसके नीचे फ्रांशियम। इसी तरीके से आगे है हमारे पास बेरिलियम और उसके बाद मैग्नीशियम नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, मैग्नीशियम Mg के नीचे Ca कैल्शियम लिखा हुआ है, उसके नीचे स्ट्रोंशियम लिखा हुआ है Sr, और उसके नीचे Ba बेरियम लिखा हुआ है, रेडियम नीचे लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये देखें, उनको उसी के नीचे इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इनकी आपस में प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, और Be के नीचे जितने भी रखे गए हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, ठीक है। और ये जो डार्क ब्लू कलर है जिसमें H लिखा हुआ हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास C फॉर कार्बन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, P फास्फोरस, S सल्फर, Ce सिलीनियम, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये हमारे पास नॉन मेटल हैं, और इसलिए इनको अलग इनकी प्रॉपर्टीज, लेकिन ये एक नॉन मेटल की वजह से इनको कलर दिया हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनके साथ मिलती हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये अगला चैप्टर हमारे पास है, चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन के हवाले से डिटेल में हम उसमें पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा है। हाइड्रोजन की कोई एग्जैक्ट प्लेस नहीं है पीरियोडिक टेबल में कि इसको कहाँ रखा जाए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज किसी के साथ बिल्कुल सिमिलर नहीं है, तो किसी के साथ मिलती हैं थोड़ी बहुत, किसी से डिसिमिलर है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जितने भी ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं इनको उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर अरेंज किया गया। अच्छा, अभी मजीद हम आपको जो है इस चैप्टर में जो पीरियोडिक टेबल है इसकी बहुत स्टडी है, इस टेबल के बारे में इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के अंदर किन किन साइंटिस्ट का क्या क्या रोल था, उन्होंने क्या क्या काम किया था, शुरू में क्या था क्लासिफिकेशन, कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, कितने क्लासिफिकेशन हुई। तो पहले साइंटिस्ट थे डोब्रेनियर्स, और उसके बाद न्यूलैंड थे, उसके बाद लोदरमेयर थे, मेंडलीव थे, और जो है फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आ गया हमारे पास, मोज़ले की कंट्रीब्यूशन और डिफरेंट साइंटिस्ट थे इसमें। और तो ये हमारे पास इनकी हमने स्टडी करनी है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।